अब चल बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले क्या, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चीज का पहले स्टडी करो। स्ट्रक्चर ऑफ क्या पढ़ना है बच्चा लोग, क्रोमोसोम। बच्चा लोग सुनते जाना मेरा बात, ठीक है। बहुत सारे टीचर लोग बहुत सारा चीज बताएंगे, क्योंकि वहां पे वो 11th 12th के बारे में जानते तो बता देते, तुमको काम है आई से। बहुत बच्चा यहाँ मेडिकल करने का होगा, ठीक है, नीट का तैयारी करेगा, और बहुत बच्चा को साइंस से मतलब ही नहीं होगा। तो हम फिर भी तुमको यहाँ बताएंगे, जो तेरे टीचर बताएंगे सुन लेना, पढ़ लेना, सीखने तो अच्छा ही होता है। लेकिन जो आईसीएससी में काम का चीज है 10th तक का, वो हम तुमको बताएंगे, उसको मत छोड़ देना। यहाँ पे सबसे पहला चीज है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम बस यही चीज सुनो, ठीक है। हम तुमको बना के दिखाए थे ऐसे करके। हमारा ये क्या है, एनिमल सेल है। हम लोग पास तो प्लांट सेल होता नहीं है। उसके अंदर क्या होता है बच्चा लोग, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे करके क्या रहता है, क्रोमैटिन थ्रेड्स, ठीक है, या फाइबर्स जो बुलाना है वो बुला लेना, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमेटिन क्या बुलाए बच्चा लोग, फाइबर्स बुला लिए। अब बच्चा लोग इसके बाद देख, हम जो बताना चाहते हैं तुम लोग को, ये क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होता है ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे ये इतना छोटा होता है सेल कि हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता है। जब लेकिन सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है तब ये विजिबल हो जाता है, तब ये क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। तब जाके यही क्रोमेटिन थ्रेड्स जो है ये क्या बनाता है पता है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। अब से कभी भी तुमको क्रोमोसोम बनाना है तो तुम लोग भी यही बनाएगा, क्या बनाएगा, यही। भैया क्रोमोसोम कभी अकेला नहीं रहता, हम लोग पढ़े थे क्रोमोसोम ऑलवेज एग्जिस्ट इन, तो हम बताए थे कितना होता है अपने पास, वेरी गुड, ठीक है। तो हम, अगर तुम इंसान है तो तेरे पास कितना क्रोमोसोम होगा बच्चा लोग, 23 पेयर्स रहेगा। तो 23 पेयर में इनको बता, हम डिवाइड किए थे 22+8। 22 विल गिव योर शेप ऑफ द बॉडी, या तुम्हारा बॉडी क्रोमोसोम होता है, क्या होता है, बॉडी क्रोमोसोम। बहुत बार तुमको बताते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा दिया गया था, वहां के बच्चे आज भी पैदा लेते तो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। कारण क्या है कि वहां पे डीएनए जो है, अब डीएनए किसके अंदर रहता है, इसी के अंदर रहता है। क्रोमोसोम पे से जाएंगे कहां पे, जीन पे। कहां पे जाएंगे बच्चा लोग, जीन पे। और जीन में क्या रहता है, डीएनए रहता है। क्या रहता है, डीएनए। तो ये चीज ध्यान देना बच्चा लोग। तो 22 पेयर जो होता है तेरे बॉडी क्रोमोसोम के लिए जिम्मेदार है, तेरा बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है। लेकिन एक जो है वो किसके लिए जिम्मेदार है, सेक्स के लिए, कि हम लोग लड़के हैं या लड़की हैं। समझ में आ गया इतना सा बात। अब यहाँ पे देखो बच्चा लोग, ठीक है। तो भैया ये अकेला पाया नहीं जाता है, ठीक है, तो इसको क्या बुलाते हैं, इसके एक एक हाथ को चारों को मिला के टेट्राड बुलाते हैं। अब हम थोड़ा बुक के बाहर का बता रहे, क्या बुलाते हैं, टेट्राड्स, ठीक है, क्या बुलाते हैं, टेट्राड्स। भैया ये जो जहां पे ये जुड़ता है ना, जहां पे, इसको क्या बुलाते हैं, सेंट्रोमेयर। क्या बुलाते हैं, सेंट्रोम। ये बुक में दिया हुआ है, कोई हम अपने से नहीं बता रहे, ये बुक में दिया हुआ है, दिख जाएगा। और क्योंकि ये साथ में है तो इसको हम लोग बुलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। क्या बुलाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो बच्चा लोग जो जो नाम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। ये दोनों को क्या बुलाते हैं, जल्दी बताओ, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। बच्चा लोग कोशिश करो क्लास में याद हो जाए। भैया जहां से ये दोनों जुड़ा हुआ रहता है उसको क्या बुलाते हैं, सेंट्रोमियर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, तुम लोग को स्कूल में बताएंगे टीचर लोग, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। 4 तरह का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। हम नहीं बताएंगे, काम ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। लेकिन हम बस एक जानकारी दे दिए तुम लोग को कि क्रोमोसोम का शेप भी अलग अलग होता है, ठीक है। वेन ए नॉर्मल, सुनते जाना अब यहाँ पे, ये सब पढ़ने का कोई काम नहीं है, बस हम तुमको बता रहे क्योंकि तुम नया चैप्टर पढ़ रहा है। बोलता है, व्हेन ए नॉर्मल अनसस्टेन्ड लिविंग सेल इज ऑब्जर्व्ड अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप इट्स न्यूक्लियस मे नॉट अपीयर इन। भैया एक तो तेरे को बता, हाथ में कुछ दिख रहा है, एक पेंसिल का डॉट भी दिख रहा है, उससे भी बोलता है बहुत 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 छोटा होता है। समझ में आया, तो कहां से दिखेगा, ठीक है, वो दिखाई नहीं देगा। वो क्या है बताओ बच्चा लोग, वो सेल्स के अंदर में पड़ा एक न्यूक्लियस है। तो वही चीज बता रहा है, व्हेन ए नॉर्मल अनसस्टेन्ड लिविंग सेल इज ऑब्जर्व्ड अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप इट्स न्यूक्लियस मे नॉट अपीयर टू कंटेन एनी पर्टिकुलर थिंग इनसाइड। उसके अंदर तुमको दिखाई नहीं देगा भैया, सेल नजर नहीं आ रहा, उसके अंदर का रखा न्यूक्लियस कहां से नजर आएगा। बट व्हेन द सेम सेल इज स्टेन्ड विथ सुटेबल डाइज, उसमें हम डाई मिलाए, डाई कलर्स होता है, ठीक है, जब डाई डाले, बट व्हेन सेम सेल इज स्टेन्ड विथ सुटेबल डाई several structure become noticeable in the nucleus. In all probability you may be looking at a non dividing stage, interphase of the cell. तो यहाँ पे एक बात बताया, इंटरफेज, ये सेल का एक स्टेज होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे लाइफ में भी बहुत स्टेजेस आएगा,
जब तुम क्लास 10 का एग्जाम देगा तुमको एक चीज में सिलेक्शन करना पड़ेगा कि तुम आगे साइंस लेना चाहता है या कि कॉमर्स लेना चाहता है, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा एग्जाम, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, या तुम मेडिकल लेना चाहता है, ठीक है, तो बाद में क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, बाद में पता चलता साइंस ही ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, इंटरफेज के बारे में हम तुम लोग को बता रहे। इंटरफेज एक सेल का रेस्टिंग फेज होता है। क्या होता है? अच्छा, बकरी को हलाल करने से पहले, सुनना ध्यान से, अच्छा, बकरी को हलाल करने से पहले उसको बहुत खिलाया जाता है, जानते हैं हम ना? हाँ, तो बकरी को खिलाने मतलब क्यों, उसके बाद उसका बलि चढ़ने वाला रहता है, उसको काट के खा जाएगा। तो यहाँ पे जो, यहाँ पे भी क्या होता है, सेल को डिवाइड करने से पहले, सेल को डिवाइड करने से पहले उसको क्या किया जाता है बच्चा लोग, खूब सारा खिलाया जाएगा, खूब सारा क्या किया जाएगा, ठीक है। तो उसका खाना है आरएनए और डीएनए, उसका क्या खाना है, आरएनए और, तो देख बच्चा लोग, उसको भी हलाल करने से पहले पूरा क्या करते हैं बच्चा लोग, खिला दिया जाता है। तो देखते जाना। Although depending upon the part of the body from where the cell has been taken, it may as well show some division stages too. In the interphase, the nucleus shows a network of very extremely thin dark stained fibers. यहाँ पे देख बच्चा लोग, कॉल क्रोमेटिन फाइबर। तो उस समय हम तुमको यहाँ पे बताए कि न्यूक्लियस के अंदर जो ये ऐसे करके दिखाई दे रहा है वो क्या है बच्चा लोग, क्रोमेटिन फाइबर्स है। As the cell begin to enter the first stage, पहला स्टेज क्या हुआ बच्चा लोग, प्रोफेज। पहला स्टेज क्या हुआ, प्रोफेज। The chromatin fiber condenses to form chromosome. तो देखो प्रोफेज में क्या हुआ, ये देखो, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है ये पास आने लगता है, मोटा होने लगता है, और वो चेंज हो जाता है क्या चीज में बच्चा लोग, क्रोमोसोम में बदल जाता है। The chromosome readily pick up certain dyes and get color, और इसीलिए उसका नाम रखा गया है क्रोमोसोम। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड, सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो ये तब नजर आएगा, तब अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होगा, नजर आएगा। नॉर्मल लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप में नजर भी नहीं आएगा। किसमें नजर आता है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सब में। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम कौन किया था, इसका नाम ध्यान रखना, वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर नहीं है, वाल्टर फ्लेमिंग है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, 1882 में डिस्कवरी किया था, ये चीज ध्यान रखना। He noticed things in rapidly dividing cell of the larva of salamander and amphibian, ठीक है, जैसे मेंढक का होता है वैसा ही होता है, उसमें ये नोटिस किया था। चलो ठीक है भैया, अब आप लोग ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे तुमको दिखा रहे हैं ये क्या है बच्चा लोग, चलो हमको कौन बताएगा, इट इज एन एनिमल सेल और प्लांट सेल। बहुत बढ़िया, ठीक है, कैसे बताया तुम लोग, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भैया ये जो दिख रहा है ना, ये सेंट्रोजोम है, ये क्या है, सेंट्रोजोम। तो इसीलिए तो क्वेश्चन आता है, इज इट एनिमल सेल और प्लांट सेल, गिव रीजन। तुम लिखा है एनिमल सेल बिकॉज इट हैज क्रोमोसोम। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम अपना बुक का एक्सरसाइज खोल के देख, तुमको दिख जाएगा वो क्वेश्चन। तेरे बुक के पीछे जितना क्वेश्चन है दोज आर फ्रॉम आईसीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, वो सारा आईसीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। इवन बुक के पीछे भी है, अबे पीछे का एक्सरसाइज बोल रहे हैं, ठीक है, पीछे वाला बोर्ड पेपर नहीं, पूरा बुक के पीछे जाओगे तो बोर्ड का पेपर दिखेगा, और एक्सरसाइज में देखोगे तो वो चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ दिखेगा। अब देख आगे, अभी तक पढ़ने का कुछ नहीं था बच्चा लोग, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, फ्लेमिंग कॉल्स द डिवीजन माइटोसिस। Subsequently, with the help of more powerful microscope and by using special techniques, chromosomes and their constituent have been studied in great detail. अब क्रोमोसोम भी क्या चीज का बना हुआ वो भी पढ़ा गया, तो चलो हम तुमको दिखाते हैं कि क्रोमोसोम कैसे बना है। देख बच्चा लोग, यहाँ पे ये वाला डायग्राम सबके बुक में, ये तुम लोग देखा होगा स्पाइडरमैन, आयरन मैन मूवी सब, उसमें स्पाइडरमैन को काट लेता है, ठीक है, तो ऐसे करके डीएनए वाला स्ट्रक्चर दिखाता है, ध्यान दिया है कभी, ये वाला जो है ऐसे करके इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बुलाते हैं। देखो इसको क्या बुलाते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बुलाते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चा लोग, बात नहीं, यहाँ पे देख सकता है ये क्या है, डीएनए। फिर यहाँ पे देखो हिस्टोन मॉलिक्यूल कितना रहता है, 8, ठीक है, कितना रहता है, 8। सराउंड्स ए कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम, और वो क्या बनाता है बच्चा लोग, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, अगर इफ आई आस्क यू डीएनए प्लस 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाता है, तो यू हैव टू राइट न्यूक्लियोसोम। वो क्या बनाता है दिव्या, न्यूक्लियोसोम बनाता है, वो क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। फिर देखो बच्चा लोग, ये सुपर मोबाइल पहले जमाने में आता, अब पहले जमाना बोल रहे, घर में तुम लोग बेस फोन देखा तो होगा, छोटा तो होगा, तो
उतना भी तो मेसोपोटामियन एज के नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देखो वो जो तार होता है कॉइल वाला, याद है तुम लोग को, तो वैसा ही ये कॉइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा कॉइल स्ट्रक्चर होता है और ये क्या बनाता है, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। और फिर क्रोमेटिन फाइबर से ही देखो बच्चा लोग ये क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। ये वाला पार्ट का नाम क्या है, सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना बच्चा लोग। तो कोई दिक्कत है किसी को, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आ जाओ बुक में वापिस से, यहाँ पे देखो क्या लिखता है, each chromosome in its condensed form as visible during the start of cell division consists of 2 chromatids, और यही क्रोमेटिड्स का नाम हम क्या बोल दिए थे तुम लोग को, सिस्टर क्रोमेटिड। ये जो है ये ऐसे दिखता है, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, सिस्टर। दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर, इसी को क्या बुलाते हैं बच्चा लोग, सेंट्रोमेयर। ये जो इसका अटैचमेंट पॉइंट हम लोग पढ़ ही चुके हैं, क्या बुलाते हैं बच्चा लोग, सेंट्रोमेयर। तो अंडरलाइन कर लो इस चीज को, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। लिखता है यहाँ पे, द सेंट्रोमेयर आल्सो सर्व्स टू अटैच टू द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसको अंडरलाइन कर लो। ये हम थोड़े देर बाद तुम लोग को बताएंगे। मम्मी लोग क्या करती है, छत पे कपड़ा सुखाती है, छत पे कपड़ा सुखाने के लिए उसमें क्या करते, क्लिप लगाते, क्या लगाते, क्लिप। तो यहाँ भी क्रोमोसोम जब डिवाइड करता है, सेल जब डिवाइड करता है, क्रोमोसोम भी लटका हुआ रहता है। तो जो लटका हुआ रहता है वो कहाँ से लटका हुआ रहता है, सेंट्रोमेयर से। कहाँ से लटका हुआ रहता है, सेंट्रोमेयर से। तो यही चीज हम तुमको समझाने के लिए बताए। Each chromosome centromere is located at particular site. As the spindle fiber contracts, the sister chromatids are separated at the centromere. And each is, ये जो बताने लग गया है, अभी हम इसको रोकते हैं, ठीक है। ये सेल डिवीजन बताने लग गया, ये क्या बताने लग गया, ये हम तुमको बाद में बताएंगे, ठीक है। ये अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी तक तुम लोग बस यहाँ पे यही चीज पढ़ा है कि बच्चा लोग सेल जब डिवाइड करता है तब तुमको क्रोमोसोम नजर आना शुरू होता है, वरना तो वो किस स्टेज में, किस फॉर्म में रहता है, क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में रहता है। पक्का हो गया ये चीज भैया। क्रोमेटिन फाइबर से ही क्या बनता है, क्रोमोसोम। उसके पहले डीएनए और 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स क्या बना रहा था, न्यूक्लियोसोम बना रहा था। क्या बना रहा था, न्यूक्लियोसोम। क्रोमोसोम जहां पे अटैच रहता है उसको क्या बुलाता है, सेंट्रोमेयर। बहुत बढ़िया, सब जवाब दिया कर, ठीक है, चुपचाप मत कर। यहाँ पे देखो क्रोमेटिन क्या है भैया, the chromatin material of constituents the fiber is formed of two substance, DNA and histone, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों प्रोटीन का बना हुआ है। दोनों क्या चीज का बना हुआ है बच्चा लोग, डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है, हम एकदम बोलेंगे, याद करो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का भी ध्यान रखना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बताएंगे, अभी रुक जा। अभी यहाँ पे देखो आगे क्या बता रहा है, नहीं ऐसे मत करो, यहाँ पे आगे देखो क्या बता रहा है, ध्यान से सुनना। देख क्या लिखता है, अ सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम में हैव अबाउट मिलियन न्यूक्लियोसोम, ठीक है भैया। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये वाला जो पार्ट है स्कूल में टीचर लोग फिर नहीं बताते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे वो जो डीएनए है तुम लोग से पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन देखो, साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछता है, लेकिन तुम लोग अपने लिए याद करो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। जैसे डीएनए जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जैसे सबको पता होगा कि टेलीफोन कौन बनाया था, ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। उसी तरह बल्ब कौन बनाया था, थॉमस अल्वा एडिसन। उसी तरह डीएनए भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये कौन बनाया था, ये कौन ढूंढा था, रोजलिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे देखो, डीएनए इज वेरी लार्ज सिंगल मॉलिक्यूल। यहाँ पे बोलता है ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का बना हुआ है, ठीक है। तो दो तरह का मॉलिक्यूल होता है, एक माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो मैक्रो मतलब बड़ा होता है, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल है, इसलिए क्या बुला दिया, मैक्रो। इट इज कंपोज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बॉन्ड अराउंड ईच अदर इन ए डबल हेलिक्स। स्ट्रैंड क्या होता है समझो, ये ऐसे करके सीढ़ी है, ये ऐसे करके क्या है, ये जो पट्टी है ना, इसको क्या बुलाते हैं, स्ट्रैंड बुलाते हैं। और इसमें जो ऐसे करके लगा रहता है क्या बुलाते हैं, रग्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, RUGS, रग्स। ये सीढ़ी का बताया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम तुमको जो बता रहे हैं, ध्यान देना बच्चा लोग, ये जो पर्पल कलर में दिख रहा है ये क्या है, ये स्ट्रैंड है। ये क्या है, हम क्यों इस पे तुमको फोकस करा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो तो कुछ लेटर लिखा हुआ है, ATCGA क्या है, ठीक है। ATCGA क्या है, ये जो है, नहीं
यहाँ पे तुम लोग देखो क्या लिखता है कि जो तुम्हारा डीएनए बना हुआ है वो क्या चीज का बना हुआ है, ध्यान से पढ़ो। विच एक्सटेंड टू ज्वाइन बाय ए हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे कुछ छूटा है पक्का से। हाँ, ईच डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटेटिंग न्यूक्लियोटाइड, ये क्या चीज का बना हुआ रहता है, रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड। हम लोग उधर न्यूक्लियोसोम पढ़े थे, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज का बना हुआ है। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो फॉस्फेट, सुगर, नाइट्रोजिनस बेस। सुगर में भी कौन सा सुगर, पेंटोस, और नाइट्रोजिनस बेस। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, हर एक ही साल में नहीं, अलग अलग का बात करें, नाइट्रोजिनस बेस का नाम बताओ। तो 4 नाइट्रोजिनस बेस होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन और थाइमिन, ये होता है। हम बोल रहे एट याद रखना, क्या याद रखना, एट, और सीजी याद रखना। क्यों, क्योंकि भैया एडेनिन के साथ हमेशा कौन पाया जाएगा, थाइमिन। साइटोसिन के साथ कौन पाया जाएगा, गुआनिन। एकदम भी हल्के में मत लेना कि भैया ये नहीं आएगा क्योंकि हम पढ़ नहीं पा रहे, ऐसा नहीं, ये आएगा, ठीक है। और सुनो बच्चा लोग, एडेनिन और थाइमिन में कैसा बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड, और साइटोसिन और गुआनिन में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको दिखाते कैसे, वो चीज सीखो बच्चा लोग। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसे करके देखो, ये गोल कर दिए, और इसको भी ऐसे करके गोल कर दिए। यहाँ पे अगर देखोगे, एक एंड यहाँ पे, एक एंड यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड दिखाता है, ये ए, और यहाँ पे क्या हो गया, टी। उसी तरह यहाँ पे देखो, ऐसे करके ट्राइंगल बना दिए यहाँ आगे की तरफ, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखो 1 2 3, इसमें सी लिख दिए, इसमें क्या आएगा बच्चा लोग, जी ही आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे बुक में ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि नेम दी नाइट्रोजिनस बेस, क्या लिख के आएगा, एडेनिन एंड थाइमिन। नेम दी नाइट्रोजन, एडेनिन थाइमिन, 2 भूल गया तुम लोग, साइटोसिन और गुआनिन, ये भी तो 2 है। अब एडेनिन के साथ हमेशा क्या पाया जाता है, एडेनिन थाइमिन में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पक्का। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन जोड़ता है इन दोनों को, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तुम लोग देखो, पहला बात तो हम तुम लोग को यहाँ पे ये बताए कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या क्या चीज का बना हुआ है, बच्चा लोग बताओ मेरे को, फॉस्फेट, वेरी गुड, सुगर और नाइट्रोजिनस बेस। अब देखो बच्चा लोग, इसको कैसे दिखाते हैं डायग्राम में, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस में तुम्हारा कौन कौन सा आया, ये 4 आया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन आया। देख बच्चा लोग, यहाँ पे ये चीज तुम लोग देख सकता है, यहाँ पे ये तुम्हारा जो डायग्राम है, ये क्या चीज का है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का, ये क्या चीज का है, एक। अब पेंटोस मतलब, पेंटा मतलब 5, तो यहाँ पे देखो इसके पास 5 साइड है, 1 2 3 4 5, ये सुगर दिखा रहा है, कौन सा सुगर है, पेंटोस। फॉस्फेट ऐसे दिखा दिए, और नाइट्रोजनस बेस देखो कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे देख लो, यहाँ कलर तुमको दिख नहीं रहा होगा, अपने बुक में देखो क्या लिखा है, बुक में ए और टी लिखा है, सी और जी लिखा है। ए टी में तुम लोग देखो, यहाँ पे इसका, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देखना, ऐसे करके ये सब चीज स्कूल में नहीं बताते हैं, तुम लोग जरा इस पे फोकस करना। अगर ऐसे करके है और ऐसे करके है, दोनों में अंतर है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, हम क्या बता चुके हैं ऑलरेडी, अंतर में क्या बताए, जल्दी बताओ, साइटोसिन और गुआनिन। क्या होता है, साइटोसिन और गुआनिन, क्योंकि भैया इसमें कितना बॉन्ड है, सिमरन समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे चीज ध्यान रखना, साइटोसिन और गुआनिन में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यही चीज हम तुम लोग को कहना चाहते हैं, ये चीज तुम लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, आगे इसमें एक क्वेश्चन तुम लोग को हम करवा ही देते पहले। यहाँ पे बच्चा लोग, ये क्वेश्चन चलो मेरा आंसर तुम लोग करना, ठीक है, और अपने मन में करना, जिससे पूछेंगे वो बताना। यहाँ पे बच्चा लोग ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर आ गया, स्ट्रक्चर एप्लीकेशन गिवन बिलो इज ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ पोर्शन ऑफ डीएनए। ये किसका पोर्शन है बच्चा लोग, डीएनए। मेरा क्वेश्चन का आंसर करो, इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड है, कौन कौन बोल रहा है 2, कौन कौन बोल रहा है 4, 2 वाला हाथ उठाओ। पक्का है, किसी और को 2 में हाथ उठाना है, ऑनलाइन में बताओ 2 के लिए कोई हाथ उठा रहा है, ऑनलाइन में कोई बच्चा। अर्नब तुम बता कितना होगा, सर 2 होगा।
2 बोल रहा है नवी। इसमें न्यूक्लियोटाइड पूछे थे हम, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड 4 है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे, ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। तो ये न्यूक्लियोटाइड कितना है? अगर हम पूछेंगे कितना स्ट्रैंड है तब 2 होगा भैया। एक ये रहा, दूसरा ये रहा। समझा क्वेश्चन का आंसर? यहाँ पे देखो, तो ये न्यूक्लियोटाइड बोला था, ये मेड अप ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बच्चा लोग क्वेश्चन का आंसर करो। और 1 नंबर क्या है? फॉस्फेट। 2 नंबर क्या है? शुगर पेंटोज। 3 4 5, रुक जाओ, 3 क्या है? पहले बताओ, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड किसमें होता है? एडेनिन और थाइमिन। चौथा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड, हम अभी मार्क भी किए थे। चौथा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत बढ़िया। अब और क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्ट्रैंड्स आर शोन इन डायग्राम? बताओ बच्चा लोग। 2। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड हैव बीन शोन इन ईच? अब रुको, ईच स्ट्रैंड में कितना न्यूक्लियोटाइड है? 2 है। क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है। अगर हम पूछते टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना है, स्ट्रैंड ऐसे हुआ भैया, तो इस एक स्ट्रैंड में तो कितना आ रहा था? 2 ही है। नेम दी पार्ट 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली, बता ही दिए तुम लोग। और नेम दी डीएनए यूनिट जो 1 2 एंड 3 बनाता है। देखो तो 1 2 3 क्या है? 1 2 3 कौन बनाता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एकदम सही बोला अर्जब। क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे ये देख लो, डी नंबर का आंसर क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। बताए थे ना तुम लोग को, अभी भी ऊपर लिखा हुआ होगा, देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख बच्चा लोग कि न्यूक्लियोटाइड जो क्या चीज का बना हुआ रहता है? फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस का। तो हो गया यहाँ पे एक क्वेश्चन यही दे देते। कितना? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लिया कैसे था? तो हम यही बात बता रहे तुम लोग को, और कुछ नहीं है। तो इस क्रोमोसोम वाले पार्ट से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो था यही वाला चीज। कोई दिक्कत है? तो फिर तुमको बता रहे तुम लोग कैसे लीड कर सकते हो दूसरे बच्चे लोग से। इसी तरीके से छोटा छोटा पॉइंट जो है तुमको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे क्या लिखता है। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डीएनए ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल ईच डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेट। तो यहाँ पे बोलता है डीएनए। तुम लोग सुनता होगा, हम लोग अपने मम्मी पापा की क्या होते हैं? क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, चलो समझ गए। लेकिन हम लोग का कुछ जो सिमिलैरिटी रहता है कि नहीं मम्मी पापा से? हाँ, हम लोग हम शक्ल नहीं रहते हैं, हम लोग में वेरिएशन आता है। हम लोग में क्या आता है? जेनेटिक्स भी पढ़ाएंगे। तुम रोज का प्लांट देखोगे, रोज का प्लांट उसका बेबी प्लांट भी उसी जैसा होता है। लेकिन हम लोग में तो ऐसा नहीं होता कि पापा जैसे ही एकदम डुप्लीकेट। नहीं, हम लोग में वेरिएशन आता है। हम लोग में क्या आता है? वेरिएशन। तो यहाँ पे देखो, फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए opens at one end, making the two strands in which new strand begin to form, and the process continues in a sequence for the whole length of DNA. तो तुम लोग देखो यहाँ पे ये बता रहा है, देखो ये वाला फिगर देखो। पहले ये देखो क्या हो रहा है, ये कैसे खुल रहा है। ये एक था, ये देखो ये खुलने लगा और इसी से क्या हो गया? ये डबल हो गया। इसी से क्या हो गया? ये डबल हो गया। रेप्लिका बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? रेप्लिका, एकदम उसका हम शकल। What are genes? ये क्वेश्चन फिर आता है। Genes are specific sequence of nucleotide on a chromosome. देखो क्या बोला? Genes are, सुनो मेरा आंसर, तुम लोग सोच के आंसर जवाब देना। Who are the carrier of gene? जीन को कौन कैरी कर रहा है? क्रोमोसोम। कौन कर रहा है? क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे ऐसा सोचो, ठीक है, यहाँ पे तुम स्कूटी पे बैठते हो कि स्कूटी तुम पे बैठता है? ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम जो होता है वो किसको कैरी कर रहा है बच्चा लोग? जीन। और ये जीन ही जो होता है, जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम लोग अपने मम्मी पापा के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। फिर ऑफस्प्रिंग कर रहा है, सिमिलर होते हैं। हम लोग अपने मम्मी पापा के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। समझ में आया ये चीज? तो ये बात ध्यान रखना। That encodes particular protein which express in form of some particular feature of the body. और वो किसी ना किसी फीचर ऑफ द बॉडी के लिए क्या होता है? अगर मान लो उस पार्ट का डीएनए खराब हो गया, उस पार्ट का जीन खराब हो गया, हो सकता है बच्चे का हाथ क्या हो गया? ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बता रहे
कि हर एक पार्ट जो होता है डीएनए का वो कोई ना कोई कैरेक्टर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और वो जो डीएनए होता है वो किसके अंदर आता है, जीन के अंदर। जीन किसके अंदर आता है, क्रोमोसोम के अंदर। तो अब ये चीज समझ में आ रहा है, क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जीन्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसी के कारण हम लोग जो है, हम लोग अपने मम्मी पापा के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे पहला पार्ट कंप्लीट होता है। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट हम बार बार बता रहे हैं। अब आ जाते हैं, ये कंटिन्यूड है, ठीक है, नया चैप्टर नहीं है, वही है। सेल डिवीजन, न्यू सेल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। सुनना बच्चा लोग, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन का क्या मतलब है, जो पुराना सेल है भैया वो क्या कर गया, डिवाइड कर गया। वो क्या कर गया, डिवाइड कर गया। तो जिनमें एक बात बताओ, सेल डिवीजन का क्या जरूरत है हम लोग को, तुम ही लोग बताओ भैया। सेल डिवीजन का जरूरत है ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन का जरूरत है रिप्लेसमेंट के लिए, सेल डिवीजन का जरूरत है रिपेयर के लिए, सेल डिवीजन का जरूरत है। तो यहाँ पे देखो, ग्रोथ, रिप्लेसमेंट और रिपेयर के लिए एक चीज होता है जिसको हम लोग माइटोसिस बुलाते हैं, और रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, दो वर्ड बता रहे, माइटोसिस और मियोसिस। इसमें तुम लोग को डिफरेंस पूछेगा ही पूछेगा फिर से एग्जाम में। माइटोसिस जो होता है बच्चा लोग सुनो, किसके लिए जिम्मेदार है, ग्रोथ के लिए। मान ले, एक बात सुन मेरा बात, ठीक है, ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए और रिपेयर के लिए। हमको चोट लग गया भैया, वो वैसे का वैसे रहेगा क्या, नहीं, वो रिपेयर हो जाएगा। वहां का सेल हट के नया सेल आएगा तो रिप्लेसमेंट हो गया। तो ग्रोथ, रिप्लेसमेंट और रिपेयर के लिए कौन जिम्मेदार है, माइटोसिस। कौन जिम्मेदार है। लेकिन जो भैया रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्स सेल जहां इन्वॉल्व होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मियोसिस। माइटोसिस क्या चीज करता है, वो सोमेटिक सेल्स या क्या बुला लो, बॉडी सेल्स के लिए जिम्मेदार है। क्या चीज के लिए जिम्मेदार है, तुम लोग देखोगे अपने बुक में, तो लास्ट में जब जाओगे तो तुमको वहां पे नजर आएगा एक चार्ट, ठीक है। तुम लोग अपने बुक में पूरे लास्ट पेज में जाओगे इस पूरे पार्ट का, ये देखो यहाँ पे, ये देखो तुम लोग को बायोलॉजी में अब आएगा डिफरेंशिएट ऑन बेसिस ऑफ, 5 मार्क्स का डिफरेंशिएट ऑन बेसिस। हम तुमको यहाँ पे पहला ही पॉइंट बस अभी बताते हैं, वेयर इट अकर्स। माइटोसिस कहाँ होता है बच्चा लोग, सोमैटिक। बार बार बता रहे, बॉडी सेल्स में, मतलब हाथ में चोट लग गया तो वहां पे क्या होगा, माइटोसिस की मियोसिस, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। और रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए क्या होता है जिम्मेदार, मियोसिस। फिर व्हाट फॉर क्यों होता है भैया, ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट के लिए। और मियोसिस के लिए क्या चीज के लिए बता रहा है, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट का मतलब क्या होता है, सेक्स सेल्स। गैमेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चा लोग, तुम लोग ये चीज बता दिए तुम लोग को। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में, अभी और पॉइंट्स हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमको पहले पढ़ाना है, तब तुमको भी खुद ही तुम बता दोगे आंसर सब। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ठीक है भैया, चलिए हम आपका ये बात तो मान लिए। इसके बाद देखो आगे क्या बता रहा है, माइटोसिस और मियोसिस जो होता है, ये चीज पढ़ने का किसी को काम नहीं है। फॉर रिप्लेसमेंट के अंदर क्या लिखा है, ये सब किसी को कोई पढ़ने का काम नहीं है। हम सीधे तुमको यहाँ बताते हैं, दो तरह का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। सेल डिवीजन लीडिंग फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, माइटोसिस। और रिप्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। ये सेक्स सेल्स में बताओ कौन कौन सा सेल्स होता है, मेल में क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है, ठीक है। ये जो है ये मेल के लिए हो गया, और ये जो है ये क्या चीज के लिए हो गया, फीमेल। तो ये सेक्स सेल्स है, जो मेल में पाया जाता है उसका नाम है स्पर्म, और फीमेल में जो पाया जाता है वो क्या है, ओवम है। चलो ठीक है भैया, मान लिया आपका ये बात भी। अब यहाँ पे इसको पढ़ाने से पहले हम यहाँ से तुमको स्टार्ट करेंगे बताना, ठीक है, जो तरीका है। यहाँ पे आ जाओ बच्चा लोग, पहले इसको देखो, ठीक है। क्या बता रहे भैया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेल साइकिल। सुनना ध्यान से, सेल साइकिल। पहले तो ये चीज समझो कि सेल जो डिवाइड करता है वो कैसे डिवाइड करता है। ध्यान से सुनना सब बच्चा लोग, सेल साइकिल जो है वो कैसे काम करता है वो ध्यान से देख। सबसे पहला बोलता है, द न्यू सेल एट द एंड ऑफ माइटोसिस आर रिलेटिवली स्मॉल। माइटोसिस से जो सेल बनता है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। पक्का हो गया ये चीज, मतलब डिवाइड करके जो सेल बना है भैया वो क्या होता है, पेरेंट सेल से छोटा है। जिससे डिवाइड किया उससे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है भैया, मान लिया आपका बात। विथ अ फुल साइज न्यूक्लियस बट रिलेटिवली लिटिल साइटोप्लाज्म, मतलब बोला न्यूक्लियस वही साइज का है लेकिन साइटोप्लाज्म क्या होता है, छोटा होता है।
नाउ दे एंटर इंटरफेज, वो किसमें एंटर कर जाता है? इंटरफेज, ड्यूरिंग विच दे प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन एंड ग्रो टू द सेम साइज एज द मदर सेल। वो खुद को डिवाइड करने के लिए तैयार होता है और उसके दौरान वो क्या हो जाता है? उसके दौरान वो पेरेंट सेल जितना बड़ा हो जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसका क्या बढ़ जाता है? पक्का हो गया ये चीज? अब देखो यहाँ पे द इंटरफेज इटसेल्फ हैज 3 फेजेस, ठीक है। इंटरफेज का कितना फेज बता रहा है? सुनो क्या क्या फेज है ये। पहला फेज है G1 फेज, ठीक है। दूसरा फेज है S फेज, फिर है G2 फेज। G1 बोले तो ग्रोथ फेज, S बोले तो सिंथेसिस फेज, और यहाँ पे G2 बोले तो ग्रोथ ही है। बस यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रोथ फेज बुला देते हैं इसको, और इसको सेकंड ग्रोथ फेज बुला देते हैं। भैया इसमें होता क्या है, चलो देखो। तो ये जो है ये किसका पार्ट बता रहा है बच्चा लोग? इंटरफेज का। किसका पार्ट बता रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर इफ आई आस्क यू सबसे बड़ा स्टेज कौन सा होता है, क्वेश्चन सब आएगा। सेल साइकिल का सबसे बड़ा स्टेज क्या होता है? इंटरफेज लिखोगे। क्या लिखोगे? इंटरफेज। अब हम एक एक करके तुमको जो बता रहे हैं मार्क करना अपने बुक में कि G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है। 2016 या 17 का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तुम्हारे अभी बुक में होगा, हम तुमको मार्क दिखाते हैं। तुम लोग उसके बाद आंसर अभी मत देखना, अभी हम तुमको क्वेश्चन पहले बताते हैं, आंसर तुम लोग करना, बोर्ड एग्जाम का आंसर तुम लोग करना। सबसे पहला चीज है फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या हुआ है भैया, ये बताइए सेल के साथ। पहला बात क्या बताया भैया, अभी सेल डिवाइड कर गया है। सेल देखो पहले क्या हुआ था, यहाँ पे देखो सेल ऐसा था और यहाँ पे ये न्यूक्लियस था। ये डिवाइड करके 2 सेल बनाया। ये डिवाइड करके कितना सेल बनाया भैया? तुम लोग मेरे को बताओ। इसका साइज पेरेंट, इसको बुलाते हैं पेरेंट और इसको बुलाते हैं डॉटर। हमको बताओ क्या पेरेंट सेल और डॉटर सेल का साइज सेम है? नहीं है। तो अब क्या होता है, इसको वापिस से डिवाइड करना है। ये तो डिवाइड कर गया, इसको वापिस से क्या करना है? तो ये जो है डिवाइड होने से पहले खुद को तैयार करेगा। खुद को क्या करेगा? एग्जाम देखने जाते हो तो खुद को एग्जाम के लिए तैयार करते हो, तुमको 3 महीना 4 महीने का समय देता है। तो इस दौरान ये क्या करता है, चलो देखो। ये एंटर करता है G1 फेज में। किस फेज में? G1 फेज में ये क्या करता है भैया, इसको बार बार बता रहे, इसका साइज बढ़ाना है तो इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो खिलाना पिलाना है तो क्या देंगे इसको? RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो G1 फेज में क्या चीज का सिंथेसिस हुआ है बच्चा लोग? RNA एंड प्रोटीन। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, RNA का सिंथेसिस हुआ है और प्रोटीन का सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है कंबाइन किया या खाया है। कोई दिक्कत है इस चीज में? ठीक है। फिर भैया बस देखिए लिखता है द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज। देखो बढ़ गया ना, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या हो गया बच्चा लोग? इंक्रीज कर गया। अब इसके बाद देखो भैया, इसके बाद क्या होगा सुनना। माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में पाया जाता है? वो डिवाइड करता है। These two organelles have their own DNA. ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, नेम 2 organelles that have their own DNA, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, या इसके जगह और प्लास्टिड्स लिख सकते हो। In late G1 phase, all cell must follow one of the 2 path. अब यहाँ पे देखो बच्चा लोग, ये जो दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पे ये जो साइकिल दिख रहा है ये है कंप्लीट सेल साइकिल। ये डायग्राम भी 1 साल आया था बोर्ड एग्जाम में। ये सेल साइकिल में अगर तुम ध्यान दे रहे हो, यहां से यहां भैया देखिए ये कौन सा फेज है? G1 फेज है। कौन सा फेज है? G1 फेज सबसे बड़ा फेज दिख रहा होगा पूरे साइकिल का, ठीक है। हम पहले बोले ये G1 S और G2 सब किसके अंदर आता है? इंटरफेज। लेकिन इंटरफेज में भी सबसे बड़ा फेज कौन सा है? G1 फेज है। G1 फेज में क्या हुआ है बच्चा लोग? RNA एंड प्रोटीन, बस खत्म हो गया। अब मेरे पास बोर्ड एग्जाम दे दिए, मेरे पास 2 रास्ता है भैया, चाहे तो हम फेल कर गए या हम पास कर गए। फेल कर गए तो वापस से बोर्ड रिपीट करेगा? नहीं, ऑप्शन है क्या तेरे पास? करना पड़ेगा, ठीक है। 9 में फेल कर गए, 9 में नहीं ना रहोगे। हाँ, अब यहाँ पे देखो, फिर नहीं तो क्या, पास कर गए तो भैया अब नया तैयारी करेंगे। इसके पास भी 2 है भैया। यहाँ पे अगर इसको लगता है ये डिवाइड कर सकता है, तब ये नेक्स्ट स्टेज में जाता है जिसका नाम क्या है? सिंथेसिस फेज। कौन सा है? या नहीं भैया अभी हमें ना तैयार नहीं है डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे हम दूसरे फेज में चल जाएंगे, रेस्टिंग फेज में। कौन से फेज में चले जाएंगे? तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना बच्चा लोग, एस फेज के बाद इसके पास 2 ऑप्शन रहता है,
इसको लगता है ये डिवाइड कर सकता है, G1 फेज के बाद ये डिवाइड कर सकता है, तो ये घुसता है कौन से फेज में? S फेज में। कौन से फेज में घुस जाता है बच्चा लोग? S फेज में। लेकिन इसको लगता है नहीं, हम रेडी नहीं है अभी, हम अगले बार एग्जाम देंगे, ठीक है, तो ये क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है, साइकिल से क्या कर लेता है? खुद को विड्रॉ। क्लियर है? हाँ होता है, ऐसा कर सकते हो, 1 साल बर्बाद होगा और क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो यही चीज हम तुम लोग को बताएं और कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखो बच्चा लोग आगे क्या लिखता है, इसके बाद लिखता है सिंथेसिस फेज। मोर डीएनए इज सिंथेसिस। इस बार क्या चीज का सिंथेसिस हुआ है? ठीक है, हम यहाँ नोट्स भी तुम लोग को बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज का सिंथेसिस हो रहा है? डीएनए का। तो ये चीज ध्यान रखना। तो G1 फेज के बाद इसके पास 2 ऑप्शन रहता है, चाहे तो ये विड्रॉ कर लेगा या क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ये विड्रॉ कर लेगा तो ये कौन से फेज में घुस जाएगा? रेस्टिंग फेज में घुस जाएगा। किस फेज में घुस जाएगा? रेस्टिंग फेज में। नहीं तो ये आगे और डिवाइड करने के लिए रेडी होगा, जिसमें फिर से वो क्या करेगा? डीएनए। तो फिर से साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब इसके बाद एक बच्चा लोग आगे क्या बताता है। ये हो गया कौन से फेज में चला गया? एस फेज। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मोर डीएनए सिंथेसाइज। हर स्टेज में क्या हो रहा है ये चीज ध्यान रखना। नहीं अगर लिखे हो तो ये मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेज में जाता है जिसका नाम क्या है बच्चा लोग? सेकेंड ग्रोथ फेज। इसमें वापिस से क्या चीज का सिंथेसिस हो रहा है? तो एक बात तो क्लियर हो गया भैया कि G1 हो या G2 हो, हमको क्या चीज सिंथेसाइज करना है? आरएनए ही सिंथेसाइज करना है। तो आरएनए का क्या हो जाएगा? सिंथेसिस हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का हो गया यहाँ पे? अब इसके बाद ये रेडी है भैया, अब हम रेडी है सिंथेसिस, मतलब यहाँ पे डिवाइड करने। सेल बोला हम रेडी है, आप हमको क्या कर सकते हो? मतलब हम खुद डिवाइड हो सकते हैं। हम क्या हो सकते हैं? तब ये एंटर करता है माइटोसिस में। क्या चीज में एंटर करता है? अब हम तुमको बताएंगे कि माइटोसिस का फिर से कितना स्टेज होता है? 4 स्टेज होता है। ठीक है, ये एग्जाम में आना ही आना है। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बच्चा लोग? जल्दी बताओ। 3 स्टेज पढ़े हैं सेल साइकिल का। G1 फेज, सिंथेसिस फेज और G2 फेज। क्लियर हो गया? ओके। देखो चली जाएगी। चलो देखो देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं। माइटोसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला चीज हम तुम लोग को फिर पूछ रहे हैं, माइटोसिस कहाँ पे होता है बच्चा लोग? जहां पे डिवीजन होता है। जहां पे क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब हो गया क्या कि जहां पे तुम्हारे बॉडी में चोट आया है या रिपेयर का काम है, वहां पे क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, उसके लिए जिम्मेदार है मियोसिस। तो भैया यहाँ पे माइटोसिस हमको पढ़ना है। माइटोसिस में क्या होता है? देखो, माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। अंडरलाइन करो इस चीज को। एक पेरेंट सेल जो है, ठीक है, ये देखो, एक पेरेंट सेल जो है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल के में डिवाइड कर गया, मतलब एक जैसा ही होगा। हम तुमसे पूछे एक जो है कितने में डिवाइड करता है माइटोसिस में? 2। और मियोसिस में जान लो बच्चा लोग 4 में करता है। कितना में करता है? 4 में। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चा लोग। माइटोसिस में एक जो है वो 4 में डिवाइड किया, एक कितने में डिवाइड कर रहा है? 1 2 में। माइटोसिस में 1 2 में डिवाइड करता है। क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म्ड, माइटोसिस एंड मियोसिस। तुम देखो अपने बुक में वो चार्ट जो तुमको दिखाए थे, जो बोले थे कि आता है एग्जाम में, उसमें ये क्वेश्चन होगा। देखो उसमें एक यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा होगा, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। यहाँ पे देख बच्चा लोग, इसको मार्क करो। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स माइटोसिस में कितना है बच्चा लोग? 2। और मियोसिस में कितना है? 4। तो ये सब ऐसे याद करना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। 5 मार्क्स ऑन बेसिस ऑफ क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद देखो बच्चा लोग क्या होने वाला है। तुम लोग सब बच्चा यहाँ पे पहले ध्यान देना। अपना बुक को बंद करना चाहता है तो बंद कर लो। पीछे वाला को दिक्कत हो रहा है देखने में तो देख सकता है बुक में। यहाँ पे देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइटोसिस इज दैट सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड एट ईच सेल डिवीजन। सुन बच्चा लोग, सबसे खास बात, कोई भी लेवल पे जो डिवीजन हो रहा है वहां क्रोमोसोम का नंबर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन मियोसिस में हो जाता है। मियोसिस में क्या होता है?
ठीक है, तो ये चीज तुमको ध्यान रखना है कि हर एक नहीं, उसमें अलग हो गया, हर एक सेल का बात कर रहे हैं तो उसमें भी 46 ही रहेगा, समझा। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिख रहा था मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइटोसिस इज दैट नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। अबे पहला वाला में कितना था, मान ले 23 पेयर था, तो लास्ट वाले में भी कितना रहेगा, ठीक है 23, तो ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, इज मेंटेन्ड एट ईच सेल डिवीजन, ठीक है, तो हर सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जस्ट बिफोर द डिवीजन ऑफ सेल द न्यूक्लियस प्रिपेयर फॉर दिस चेंज एंड डबल द क्वांटिटी ऑफ डीएनए द क्रोमोसोम सब्सटेंस, दिस इज द इंटरफेस। तो ये बात तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं कि बता बच्चा लोग डिवाइड जब सेल, अब यहाँ पे देखो तुम लोग भी देखो, जो कल क्लास अटेंड नहीं किया था, यहाँ ये वाला पार्ट को पहले होना चाहिए था। ये वाला साइकिल देखो सब बच्चा लोग, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, रेस, यहाँ से स्टार्ट होता है रेस। सबसे पहले यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है, जीवन फेज। भैया यहाँ पे देखो जीवन फेज में क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज, तो वहां पे लिखा है। फिर एफ, अगर भैया यहाँ से दो चीज हो सकता है, अपने आप को विड्रॉ कर लेगा या नेक्स्ट स्टेज में जाएगा जिसको क्या बुलाते हैं, सिंथेसिस फेज में क्या चीज का सिंथेसाइज होता है, डीएनए का। ये पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट स्टेज में जाता है जो कि क्या है, G2 फेज। फिर से क्या चीज का सिंथेसिस होता है, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है ये। भैया यहाँ पे देखिए G2 के बाद वो कौन से फेज में जाता है, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर क्या है, टेलोफेज। तुमको पहले बताते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, इसको लिखा है कैरियोकाइनेसिस। इसको हम डिवाइड कर दिए, मतलब अलग अलग भाग कर दिए, संधि विच्छेद। कैरियो का मतलब होता है कैरियन, ठीक है, न्यूक्लियस, क्या मतलब होता है इसका, और काइनेसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ कौन टूट रहा है, न्यूक्लियस टूट रहा है। कौन टूट रहा है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस टूटता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे देखो बच्चा लोग क्या चीज टूट रहा है, साइटोकाइनेसिस। क्या टूट रहा है, साइटो, मतलब साइटोप्लाज्म टूट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले देख अंदर का कौन डिवाइड कर जाता है, न्यूक्लियस। फिर ये देखो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो पहले डिवाइड कौन कर रहा है, जल्दी बताओ, न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस पहले होता है और उसके बाद देखो भैया ये दोनों अलग अलग हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो ये बात सब बच्चा लोग ध्यान रखना, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर क्या होगा, सिलसिला समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहले साइटोकाइनेसिस डिवाइड होता है कि कैरियोकाइनेसिस होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, अंदर का मटेरियल अलग अलग हो गया, देखिए भैया यहाँ पे, और फिर देखिए ये पूरा साइटोप्लाज्म क्या हो गया, टूट गया। अब आ जाओ वापिस से, तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है, ध्यान देना जरा सब बच्चा लोग। इसके बाद देख यहाँ पे क्या लिखता है, यहाँ पे अपने अपने बुक में देखो और अंडरलाइन करना, दिस इज द इंटरफेज, ठीक है। ये कौन सा फेज बताया, इंटरफेज। अपेरेंटली द रेस्टिंग फेज बुला लो इसको, सिंस नो चेंज इन क्रोमोसोम इज विजिबल एक्सटर्नली बट एक्चुअली इट इज क्वाइट एक्टिव इन सिंथेसाइज, ठीक है। बाहर से कुछ नहीं दिखता लेकिन अंदर से ये क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ठीक है। तुम लोग भी ऐसा बनो, ठीक है, दोस्त को दिखाओ कि पढ़ नहीं रहे लेकिन अंदर से तैयारी करते रहो, ठीक है। ऐसा देखना बहुत होशियार तब निकलेगा जो मार्क्स ले आएगा तुम लोग से ज्यादा, ये भी कम ही लाया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, कानू को मारो, फेज ऑफ, अरे मारो, ठीक, फेज ऑफ माइटोसिस। चलो यहाँ देखो, कैरियोकाइनेसिस, चल यहाँ ध्यान दे, कैरियोकाइनेसिस का अलग अलग फेज है, तो कितना फेज होता है बच्चा लोग, 4 फेज में टूटता है। तो हम तुमको एक बात बता रहे, ध्यान से सुनना, इन कैरियोकाइनेसिस में जो सबसे बड़ा फेज है वो है प्रोफेज, जो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं। तेरे को याद यही रखना है कि प्रोफेज में होता क्या है, क्या बता रहे तुम लोग को, प्रोफेज में क्या हो रहा है, बस तुम लोग को यही याद रखना है। तो हम लोग आज अभी देखेंगे, इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है डायग्राम। क्या है, डायग्राम। तो बच्चा लोग डायग्राम को जरा सा तुम लोग फॉलो करना, तुमको बहुत सी समझ में आने लग जाएगा यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पे देख बच्चा लोग, हम तुमको अलग अलग स्टेज दिखाते हैं। तुम लोग के बुक में पैरेलली दोनों का डायग्राम दिया हुआ है, एक तरफ एनिमल सेल है, एक तरफ हम पहला
पहला क्वेश्चन जो तुम लोग से पूछ रहे हैं और बार बार पूछते आ रहे हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। मेरा क्वेश्चन है बच्चा लोग, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इनमें से कौन प्लांट सेल है और कौन एनिमल सेल है? मेरे को आंसर देगी रिचा। रिचा मेरे को बता, एनिमल सेल कौन सा, प्लांट सेल कौन सा, ए और बी में कौन क्या है? कैसे रिचा, क्यों है? वेरी गुड, एकदम तुरंत कॉन्फिडेंटली बोली भैया यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या है? सेंट्रोसोम, इसीलिए ये क्या है? एनिमल सेल। सोचना ही नहीं था, यही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें पहला क्वेश्चन यही रहेगा, इज इट एनिमल सेल और? अब मेरा क्वेश्चन का आंसर देगी दिव्या। दिव्या मेरे को बता, अगर ये एनिमल सेल है तो ये प्लांट सेल हो गया मान लेते, तो प्लांट सेल है तो क्यों प्लांट सेल है? डर मत, गलती होगा, बोल जवाब दे। खुशी बता तुम। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसमें सेंट्रोसोम नहीं है, लेकिन क्या है? ये देखिए बाहर में जो है, ये जो ऐसे करके दिखाया है, ये क्या दिखा रहा है? सेल वॉल दिखा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, सी का भी। ठीक है दिव्या, यहाँ पे देखिए सेल वॉल, ये क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। तो ये बात ध्यान रखना बच्चा लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सेल वॉल है, इसीलिए कौन सा सेल हो गया? प्लांट सेल। इसमें क्या था बताओ जल्दी से? इसमें आपका सेंट्रोमेयर था, सेंट्रोसोम था, इसीलिए इसको क्या बुला रहे? जल्दी बता, एनिमल सेल बुला रहे। क्लियर हो गया? पक्का? अब देख बच्चा लोग आगे क्या करना है भैया। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, हम तुम लोग को बताए थे कि जब तक सेल डिवाइड नहीं होता है तो क्या ये क्रोमोसोम बनाता है? ये क्या है इसके अंदर वाला? क्रोमैटिड्स है या क्रोमेटिन फाइबर्स बुला लीजिए। अब देखना बच्चा लोग क्या चेंज आना शुरू होगा। सेकंड डायग्राम में देख बच्चा लोग, ये क्रोमेटिन फाइबर्स किसमें चेंज हो गया? यहाँ पे ध्यान देना बच्चा लोग, कैसे दिखा रहा है? यही है, ये ऐसे, हम ऐसे ही बनाएंगे भैया लोग। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब भैया न्यूक्लियस में हटाना, इसलिए ऐसे ऐसे कर दो। इसमें कितना क्रोमोसोम है? 4। कितना क्रोमोसोम है? 4। ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, क्रोमोसोम नहीं बोल के क्या बोलना? डॉटर्स। यहाँ पे डॉटर भी नहीं, 4 क्रोमेटिड्स है। कितना क्रोमेटिड्स है? 4। अब बच्चा लोग एक बात बता, यहाँ दिखा रहा है एनिमल सेल का और यहाँ दिखा रहा है, इसमें देखो एक और चीज हो रहा है एनिमल सेल में। क्या हो रहा है जल्दी बताओ? सेंट्रोसोम डिवाइड कर गया। ठीक है, सेंट्रोसोम डिवाइड कर चुका है और वो अपोजिट पोल पे जाने लग गया। अब भैया यहाँ पे भी धरती के जैसा इक्वेटर और एक्सिस होता है। ठीक है, हम ना कहाँ होता है ये देखो, हम यहाँ एकदम क्लियर कर देते और तुम लोग बनाओ अपने बुक में, ऐसे करके बनाओ। यहाँ स्ट्रेट लाइन बना दो, पेंसिल यूज करना प्लीज, पेंसिल यूज करोगे और ऐसे करके इक्वेटर लिख लेना। ऐसे करके क्या लिख लेना? इक्वेटर लिख लेना। अब इसके बाद देख आगे क्या है। इसके बाद अगर आगे देखेगा तो ये इक्वेटर कहलाता है और यहाँ पे देखो इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? पोल बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं? पोल। कोई दिक्कत है? हम तुमको एकदम फिगर से देख के बताते हैं, तुम लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये वाला जो स्टेज दिख रहा है तुम लोग को यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो स्टेज दिख रहा है जहाँ पे क्रोमेटिड्स जो है वो कंडेंस कर गया है, वो कंडेंस करके क्या बना लिया है? क्रोमोसोम बना लिया है और सेंट्रोसोम टूट चुका है। इस फेज को कहते हैं प्रोफेज। क्या बुलाते हैं? प्रोफेज भी एक लंबा फेज, इसमें और भी चीज होता है भैया। तो क्योंकि ये पहले हो रहा है, इसको हम लोग अर्ली प्रोफेज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? अर्ली प्रोफेज। कोई दिक्कत है बच्चा लोग? तो अर्ली प्रोफेज में क्या क्या होता है जल्दी बताओ? अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस एंड बिकम क्रोमोसोम। भैया वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है और क्रोमोसोम बना लेता है। और यहाँ पे एनिमल सेल में खास बात क्या होता है? और सेंट्रियोल्स जो है टूट जाता है और ये कहाँ मूव करने लग जाता है? ये इसका नाम क्या बताए? जल्दी बताए, इसका नाम क्या बताए? पोल्स के। किधर मूव करने लगता है? लेकिन क्या प्लांट सेल में ऐसा कुछ होता है? नहीं, प्लांट में बताना है। प्लांट सेल में तब कैसे बताओगे? बस यही बताना है कि क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस कर जाता है और क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। तो देखो बच्चा लोग यहाँ लिख रहा है, क्या लिखता है पढ़ो और हम जो जो पॉइंट मार्क करें उसको ध्यान रखना। सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच अपोजिट पोल्स। ये सिर्फ किसमें होता है? एनिमल सेल में होता है, क्योंकि सेंट्रियोल किसका पार्ट है? सेंट्रोसोम का। जो जो बच्चा पहला क्लास अटेंड कर रहा है वो लोग ये चीज देखो भैया, ये आप लोगों को ये बात बताए थे कि सेंट्रोसोम जो होता है उसके अंदर ऐसे करके 2 फिलामेंट रहता है। 2 फिलामेंट जो आपस में कितने डिग्री पे रहता है? परपेंडिकुलर। तो एक तुमको डॉट दिखता है और एक तुमको डंटा दिखता है। अब यही जो है ये देख, आप अपोजिट देख, डॉट और डंटा दिख रहा है, इसको हम लोग माइक्रोफिलामेंट बुलाते हैं। अच्छा एक मिनट,
चलो तो देखो हुआ क्या है, हुआ एकदम सिंपल सा चीज है। यहाँ पे क्या बता बच्चा लोग, दो सेल दिख रहा है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। यहाँ पे एनिमल सेल में तुमको दो कैरेक्टरिस्टिक देखना है। एक तो क्या भैया कि क्रोमेटिन, देखो क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड, क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट। पहले क्रोमोसोम दिखाई नहीं दे रहा था, अब क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। फिर क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड एज पेयर्ड क्रोमेटिड, जो डुप्लीकेट भी कर चुका है वो क्या कर चुका है। फिर देख सिस्टर क्रोमेटिड समझ में आ गया होगा क्या होता है, बना लो, भी पढ़ रहा है पहली बार। इस दोनों को क्या बुलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, अटैच टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। बच्चा लोग जो जो क्लास अटेंड नहीं किया था वो लोग देखो कि ये वाला जो पॉइंट है जहां पे क्रोमोसोम अटैच है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या बुलाते हैं हर्षित, सेंट्रोमियर। यहाँ पे देखिए ये वाला जहां से क्रोमोसोम दोनों आपस में अटैच्ड है इसको क्या बुलाते हैं, सेंट्रोमियर। तो ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो स्पिंडल फाइबर्स अपीयर बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स। अब यहाँ पे देखो ये जो हो रहा है यहाँ से ये लेट प्रोफेज में हो रहा है। ये क्या हो रहा है, लेट प्रोफेज में। प्रोफेज सबसे बड़ा फेज है कैरियोकाइनेसिस का, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या हुआ है, देखो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम भैया पहले इधर उधर भाग रहा था, इधर उधर भाग रहा था। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकता है कि ये जो है, देखो मम्मी लोग बताए थे जैसे क्या करती है, छत पे कपड़ा सुखा देती है और क्लिप बांध देती है, उसी तरह यहाँ पे देखो ये सेंट्रोमेयर से जुड़ जाता है। ये सेंट्रोमेयर से क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाता है, किससे जुड़ जाता है। ये जो तुमको लाइन दिख रहा है ये क्या है, स्पिंडल फाइबर से। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर से। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्या होता है, सेंट्रोमेयर से कौन अटैच्ड हो जाता है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो ये वाला तुमको डायग्राम बना, सुनो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, हम तुमको ये डायग्राम बना के देंगे और पूछेंगे बताओ ये कौन सा फेज है, तो तुम लोग क्या लिख के आएगा, तो प्रोफेज भी लिखेगा तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ पे देखो प्रोफेज का 3 डायग्राम है, पहला डायग्राम ये, दूसरा डायग्राम ये और तीसरा डायग्राम ये। तो जनरली ये वाले को ही हम लोग प्रोफेज दिखाते हैं, ये वाले को क्या दिखाते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं सब बच्चा लोग प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो तुम रीजन दे सकते हो कि ये प्रोफेज ही है। तो पहला रीजन क्या देगा बच्चा लोग, पहला रीजन तुमको बताना पड़ेगा अगर एनिमल सेल होगा कि सेंट्रियोल्स जो है वो क्या होने लग गया है, क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट, क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है पहली बात तो। दूसरा चीज क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर चुका है, क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर्स वाया सेंट्रोमियर। सबसे मेन यही है, ठीक है, सबसे मेन यही चीज है भैया कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स दिख रहा है आप लोगों को, इससे कौन अटैच्ड है, क्रोमोसोम। कहां पे अटैच्ड है, सेंट्रोमियर पे। कहां पे अटैच्ड है, सेंट्रोमियर। कोई बच्चा किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है भैया। यहाँ पे देखिए इसमें भी वही चीज होता है, प्लांट सेल में भी अगर देखेगा यही चीज होगा, देखो। लेकिन बस यहाँ पे क्या गायब कर दिया है, यहाँ पे क्या गायब कर दिया है, यहाँ पे सेंट्रोसोम, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। अब बच्चा लोग सुनो, एग्जाम में तुम लोग को आएगा लेबलिंग करने, पक्का से तुमको क्या क्या लेबलिंग करने आएगा। देखो पहला ये 1 नंबर लिख दिया, ये लिख दिए 2 नंबर, और इसके बीच का ये जो डॉट है इसको लिख दिए 3 नंबर। चलो बताओ 1 2 3 क्या है बच्चा लोग। 1 नंबर क्या है, वेरी गुड, मिल गया तुमको मार्क्स, स्पिंडल फाइबर है। 2 नंबर क्या है, क्रोमोसोम है, वेरी गुड। और 3 नंबर सेंट्रोमियर। तो अभी तुम लोग जवाब तो दे रहे हो, अपना बुक खोलो और पीछे देखो, ये क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, लेबलिंग करने का तुमको दिया हुआ एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज में तुम लोग देखो क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ होगा ऐसे करके लेबल करने का। अभी कोई लेबल करने का काम नहीं है, हम बस तुमको ये एक चीज बता रहे कि ऐसा क्वेश्चन आता है। कोई दिक्कत है, फिर तुमसे यही चीज पूछ रहे, बताओ ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। क्यों है प्लांट सेल, तुम बोल सकता है जैसे क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं है, और साथ में ये क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो तेरे ऊपर है तुम क्या लिखता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट लिख सकता था या क्या लिख सकता था, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट। क्लियर हो गया।
अब आ जाते तो प्रोफेज खत्म हो चुका है भैया, प्रोफेज खत्म हो गया। एक और खास बात इसमें देखो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी खत्म हो गया और न्यूक्लियोलस भी खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे आप लोग अपने बुक में देखिए, यहाँ पे ये जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था और ये काला काला न्यूक्लियोलस था, लेकिन यहाँ पे तीसरे में देखिए ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना तो न्यूक्लियोलस है, तो दोनों जो है वो क्या कर गया, डिसअपियर कर गया। दोनों क्या कर गया बच्चा लोग, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहा है, प्रोफेज का। तुमको एक पॉइंट लिखना, ही नहीं कि बैठ के लिखते जा रहे हो, एक पॉइंट पे तुमको बताना है कि बताओ ये कौन सा स्टेज और क्यों है। तो तुम अगर आंसर सही लिखेगा, अब देखो गलती कर सकते हो, प्रोफेज की जगह मेटाफेज लिख के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। मेटाफेज का सबसे खास बात क्या, सुनो, मेटाफेज में क्रोमोसोम अपने आप को एक लाइन पे अलाइन कर लेता है और वो लाइन जो होता है वो क्या कहलाता है, इक्वेटर। तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये अपने आप को एक लाइन में अलाइन कर लेता है, उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। क्रोमोसोम लाइंड अप इन वन प्लेन एट इक्वेटर, ये इसका पहचान है, किसका पहचान है, मेटाफेज का। तो कोई दिक्कत है बच्चा लोग, तो प्रोफेज का क्या क्या पहचान पड़े भैया, प्रोफेज का पहचान पड़े, पहले तो सुनते जाना मेरा बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। दूसरा पहचान क्या था, क्रोमेटिन फाइबर्स नहीं, क्रोमोसोम्स बिकम्स डिस्टिंक्ट, क्रोमोसोम दिखाई देने लगता है, और क्रोमेटिन फाइबर्स तो क्या हो गया, शॉर्टेंड हो गया और किसमें कन्वर्ट हो गया। फिर सबसे खास बात, क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर बाय सेंट्रोमेयर, आया समझ में। और एनिमल सेल में खास बात, क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल्स, ठीक है, वो किधर भागने लगता है, पोल्स में। ये पोल है उल्टा, धरती का ये इक्वेटर होता है, ये यहाँ पे क्या मान रहे हैं, पोल मान रहे हैं। मेटाफेज का क्या पहचान है बच्चा लोग, जल्दी बताओ। मेटाफेज में सारा क्रोमोसोम एक लाइन में लाइन अप कर जाता है और वो लाइन को क्या बुलाते हैं, इक्वेटर। खत्म हो गया, प्रोफेज खत्म, मेटाफेज खत्म, अब स्टार्ट होता है एनाफेज। एनाफेज का क्या पहचान है बच्चा लोग, चलो देखो, अभी हम सबसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ध्यान देना, और तुम लोग को भी आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पे एनाफेज पे आ जाओ। एनाफेज में देखो क्या हुआ भैया, वो जो क्रोमोसोम था ना वो डिवाइड कर गया, वो क्या कर गया, डिवाइड कर गया। हम तुमको बताते कैसे बनाना रहता है, अगर आ जाए देख कितना सिंपल, ऐसे करके वी बना देना, ऐसे करके वी बना देना, ठीक है बस। किसी में 4 दिखाता है, किसी में 3 दिखाता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। उसके बाद क्या करें भैया, ऐसे करके ये जो बीच में लाइन दिखा रहे हैं क्या है बताओ बच्चा लोग, वेरी गुड, स्पिंडल फाइबर। सबको एक जगह पे जोड़ दे, सबको एक जगह पे जोड़ दे। और यहाँ पे क्या था बताओ जल्दी से, ऐसे करके ये क्या है, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम नहीं, सेंट्रियोल्स है, क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम तो टूट चुका है। अब यहाँ पे देखो, और इसका जो ये स्टार लाइक प्रोजेक्शन है, इसका नाम है एक और चीज, क्या नाम है, एस्टर। ये स्टार लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, कंफ्यूज मत कर जाना। और इस लाइन को क्या बुलाते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो तुम लोग देखो इसमें हुआ क्या एनाफेज में भैया, एनाफेज में सबसे खास बात ये चीज हुआ कि जो सेंट्रोमेयर डिवाइड करके रखा था, अब वो टू सिस्टर अटैचिंग द टू क्रोमेटिड्स डिवाइड, वो क्या कर गया, उससे खास बात ये, द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड आर ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड्स अपोजिट पोल। भैया ये अलग अलग क्या हो गया, खिंचा जाता है, ये अलग अलग दूर दूर देखो, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, कोई दिक्कत। सेम यही चीज किसमें हुआ है, प्लांट सेल में भी हुआ है, सेम क्या हुआ है। तो ये इसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। हम ये बना के तुमको दे देंगे, बताओ ये कौन सा फेज है, क्या लिख के आओगे, एनाफेज है। क्या लिख के आओगे, क्यों एनाफेज है, तो तुमको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अपने लैंग्वेज में लिखो कि दो सिस्टर क्रोमेटिड जो था वो सेपरेट हो गया भैया, और किस तरफ मूव कर गया है, अपोजिट पोल्स, बस खत्म हो गया। अब बच्चा लोग एक क्वेश्चन सुन जो आता है, नेम द स्टेज प्रायर टू दिस स्टेज, मेटाफेज। वेरी गुड, नेम द स्टेज प्रायर टू दिस स्टेज, क्या हो गया, मेटाफेज। प्रायर का मतलब इससे पहले क्या आया था, उसको ड्रॉ करो, उसको क्या करो, तो तुमको वापिस से ये ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। तो ये सब बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है जो हम तुमको डिस्कस कर रहे हैं, ड्राइंग करना है, हाँ ठीक है। अब इसके बाद देख, एनाफेज में लास्ट में क्या होता है, सुनो, फूरो बनने लग जाता है। एनाफेज में क्या बनने लग जाता है, अब भैया आपका न्यूक्लियस तो टूट चुका है, अब आपका कौन टूट रहा है, स्टार्ट हो रहा है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो देख यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है फूरो फॉर्मेशन हो रहा है, किसमें हो रहा है, एनिमल सेल में। और प्लांट में क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, प्लेट का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, प्लेट का। तो बच्चा लोग आप लोग देखो यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो क्या आता है, टेलोफेज। टेलोफेज का क्या पहचान है कि न्यूक्लियस टूट चुका है, न्यूक्लियस क्या हो चुका है, टूट चुका है। तो इसका पहचान यही है कि भैया पहला तो न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापिस से आ गया। पहले देखो यहाँ पे था, यहाँ पे, और क्रोमोसोम किसमें वापिस से चेंज हो गया है, जो पहले था वैसा, बस एक की जगह यहाँ पे कितना आ गया है, 2 आ गया। और इसका पहचान यही है कि इसमें फुरो दिखता है, ये दिख रहा है तुम लोग को, इसको क्या बुला रहे हैं, फुरो। और इसमें क्या दिखाई देता है प्लांट सेल में, प्लेट का। तो ये डिफरेंस एक और है प्लांट और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, प्लेट का, और एनिमल सेल में क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, फुरो का। कोई दिक्कत है किसी बच्चा को, क्लियर हो गया ये चीज भी, तो ध्यान रखना है इसको, ये बात यहाँ पे बता रहा है। देख यहाँ पे स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर खत्म हो चुका है, क्रोमेटिन थिन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म। क्या बन जाता है बच्चा लोग, ये देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है यहाँ पे। फिर क्या, द क्लीवेज फुरो स्टार्ट्स डीपनिंग इन द एनिमल सेल। तो ये जो है ये क्या हो जाता है, ये डिपेंड करने लग जाता है। कोई दिक्कत है इस चीज में, या यहाँ पे क्या चीज का फॉर्मेशन होने लग जाता है, प्लेट का फॉर्मेशन होने लगता है। क्लियर है बच्चा लोग। अब इसके बाद लास्ट चीज जो न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर क्या था, वो वापिस से रीअपियर। तो टेलोफेज का मेन पहचान तुमको यही बताना है कि भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया है और पूरा फॉर्मेशन प्लांट में होता है कि एनिमल में होता है, यहाँ पूरा फॉर्मेशन दिखाएगा और यहाँ पे बस खत्म। अब लास्ट में क्या हो जाता है भैया, ये देखिए साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये डिवाइड कर गया। एक से कितना बना बच्चा लोग, 2 डॉटर सेल। एक और बात बता, पेरेंट सेल से इसका साइज बड़ा है या छोटा है, बोला था ना कि वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, किसका, एक और बात, किसका साइज छोटा है, साइटोप्लाज्म का। तुम देखो इसका न्यूक्लियस बड़ा ही है, जैसे पेरेंट का था, न्यूक्लियस का साइज छोटा नहीं हुआ है, देख सकता है न्यूक्लियस का साइज छोटा नहीं होता है, किसका साइज छोटा हो जाता है, साइटोप्लाज्म का। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चा लोग। और फिर वो खुद को तैयार करेगा डिवाइड करने के लिए, फिर खाएगा और फिर खुल जाएगा, किसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, साइटोप्लाज्म का। याद आया जो बताए थे, फिर से वही। अब ये जो सेल डिवाइड किया है, यहाँ पे ये जो सेल डिवाइड किया है बच्चा लोग, ये वापिस से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सेल का काम है डिवाइड करते जाना, डिवाइड ये नहीं यहाँ पे खत्म नहीं, ठीक है, वो क्या होते जाएगा, डिवाइड करते जाएगा। समझ में आया बच्चा लोग। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं ये पॉइंट, ये 5 मार्क्स तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, हम साफ बता देते हैं। हम तुमको क्वेश्चन दिखाते हैं, तुमको अगर विश्वास नहीं है देखना। लक्ष्य ध्यान दो, देखो ऐसे करके एक फिगर बनाए, ध्यान देना। और यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान देना, ऐसे करके फिगर बनाए और ऐसे करके यहाँ पे ये कुछ बना रखे। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, आंसर जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, बीच में कोई कुछ बोला मार खाएगा। चलो ये बना दिए। मेरा क्वेश्चन है पहला भूमि से, भूमि मेरे को बताओ इट इज अ प्लांट सेल और एनिमल सेल। ऑनलाइन में जितना बच्चा बैठा है चैट में आंसर भेजो। ऑनलाइन में जितना बच्चा है, इट इज अ प्लांट सेल और एनिमल सेल, भूमि ये वाला बुक का मत देखो। हाँ कैसे भूमि, एस्टर किसमें होता है, ऑर्गेनेल का नाम बताना, किसमें होता है एस्टर, सेंट्रोसोम बोलेगी, क्या नहीं है। एक साल क्या हुआ था, क्वेश्चन सुनो, एक साल ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ध्यान देना, ये कर दिया और देखो यहाँ पे ध्यान देना, सेल वॉल भी बना दिया और सेंट्रोसोम भी दे दिया। एक साल ऐसा क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, एक साल ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसको दोनों में मार्क्स देना पड़ेगा, लेकिन वो मार्क्स तब मिलेगा उसका आंसर का रीजन पे। जो बच्चा लिखा कि ये प्लांट सेल है तो उसका आंसर क्या होगा बताओ, सेल वॉल इज प्रेजेंट। और जो एनिमल से लिखा है क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना। अब इसके बाद देखो, बात मत करो, सुनो, हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो पहला बात तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। मेरे को बच्चा लोग ये बताओ ये कौन सा फेज है, रुको कोई नहीं बोलेगा, बता क्या कौन सा फेज है, क्या बोला,
एनाफेज बोल रहा है। वेरी गुड। क्यों है अर्थ एनाफेज? मत बोलो, बोलने दो उसको। हो गया टाइम अप। तीसरा तुम बता एनाफेज क्यों है ये? सेंट्रोमेयर डिवाइड हो गया। सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं हुआ है। कौन डिवाइड हुआ है? क्रोमैटिड डिवाइड हुआ है। ठीक है, और कहां से डिवाइड हुआ है? सेंट्रोमेयर से। तुमको बताना पड़ेगा क्रोमैटिड्स हैड मूव टू अपोजिट पोल। ठीक है, ये स्टार्ट मूविंग अपोजिट पोल। इसका मतलब ये कौन सा फेज है? एनाफेज। मेरे को प्रीत तुम बताओ, क्वेश्चन है ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ द स्टेज व्हिच फॉलोज द वन सोर्स। चलो तुम बताओ मेरे को, इसके बाद कौन सा फेज आता है? ये एनाफेज के बाद कौन सा फेज आता है? टेलोफेज। कौन सा आता है? तो टेलोफेज को कैसे बनाएंगे भैया? ऐसे करके बना देंगे। ठीक है, इसमें क्या बन जाता है? फुरो बन जाता है। और इसमें देखो ऐसे करके, क्योंकि ये एनिमल सेल है, ऐसे करके हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एनिमल सेल हमको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ये क्या बना है बता जल्दी से। हाँ, क्रोमैटिन मटेरियल दिखा है, न्यूक्लियोलस आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा दिए, फुरो दिखा दिए। ये कौन सा स्टेज हो गया? टेलोफेज। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है, उल्टा पुल्टा कर देंगे। बताओ सबसे पहले कौन आता है? प्रोफेज, फिर टेलोफेज। ये सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है। देख क्या पूछ लिया इसमें, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल ईच डॉटर सेल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अवर डिवीजन। हाउ मेनी, सुनो, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल ईच डॉटर सेल्स है। हर डॉटर सेल के पास कितना क्रोमोसोम रहेगा? 46। अबे गधा सब, वो 23 तुम इंसान में बता, यहाँ पे कितना है? 3 है। बुक में तो डिवाइड करने के बाद भी जो बनेगा वो कितना है? 3 ही रहेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन समझो, सुनो, तुम लोग के बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें देखो कितना क्रोमोसोम दिखाया है? 4। और हम यहाँ पे जो है कितना दिखाए हैं? 3। तो 3 अगर क्वेश्चन यही आता है और बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है क्या पूछ लिया इसमें। ये जो है देखो, ये डिवाइड करके इसके बाद भैया ये डिवाइड जब करेगा ना, यहाँ पे ये 2 सेल बनाएगा। कितना सेल बनाएगा? 2 सेल। और दोनों सेल में कितना क्रोमोसोम पाया जाएगा? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 3 और 3, क्योंकि भैया आप 3 दिखाएं। ठीक है, बोला था कि क्रोमोसोम जो है वो कितना रहता है? आइडेंटिकल रहता है। पहले 4 था तो बाद में भी क्या रहेगा? और पहले 3 है तो बाद में भी क्या रहेगा? तेरा बुक जो तुम सॉल्व कर रहे हो वहां 4 दिखाए, लेकिन हम यहाँ जो अभी बता रहे तुमको कितना दिखाए? 3। तो 3 दिखाए तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। 4 दिखाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4। हम किसका बात कर रहे हैं? डॉटर, ये है डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स तो कितना प्रेजेंट रहेगा? 2। लेकिन क्रोमोसोम पूछ रहे हैं कि एक डॉटर सेल्स में कितना क्रोमोसोम रहेगा? 3। इसके मुताबिक 3 है और बुक के मुताबिक क्या है? 4। समझा कि नहीं समझा? तो यही बोल रहे हैं। फिर पूछ लिया क्या, बताओ बच्चा लोग, नेम दी 4 नाइट्रोजिनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और देखो कहां से कहां क्वेश्चन घुसा दिया। ये था 2000, हर साल आता है क्वेश्चन। अब हम तुमको ले चलते हैं 2018 वाले में। ठीक है, 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा है वो देखना। पेज नंबर तुम लोग 235 निकालो, पेज नंबर 235। अब देखो बच्चा लोग, यहीं पे देखो वो क्वेश्चन है जो बताए थे कि एनिमल सेल भी और प्लांट सेल भी, 2018 वाला। चलो बच्चा लोग देखो, पहले तो ऐसे करके आप बना दिए। हमको ये बताओ, देखो डायग्राम भी कैसे बन रहा है। यहाँ पे बच्चा लोग पहले तो बताओ, एनिमल सेल या प्लांट सेल? दोनों है। तो देखो आंसर में भी दिया प्लांट सेल है, सेल वॉल, और एनिमल सेल है क्योंकि एस्टर्स आर प्रेजेंट। तो आ गया ना दोनों क्वेश्चन। तो वो डिपेंड करेगा तुम क्या लिख के आई, लेकिन क्वेश्चन गलत था। ठीक है, गलत था मतलब दे तो दिया, तो वहां पे मार्क्स मिलेगा, सबको मिलेगा क्योंकि सब वही लिख के आएगा। लेकिन यहाँ पे वही चीज है, तुमको बता रहे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए, हम तुमको बार-बार बोलते हैं एक चीज, एग्जाम वो जगह नहीं है जहाँ तुम एक्सपेरिमेंट करने बैठो। पता चला तुम ही एक्सपेरिमेंट में आ गए हो। ठीक है, मार्क्स वही आ गया। अब बता ये कौन सा स्टेज है? रुक, दिव्या बता कौन सा स्टेज है? बता, गलत ही बता, कौन सा स्टेज है? किस, ये पहले तो ये वाला जो था ये कहाँ पे लाइन है? इक्वेटर।
कौन सा था इक्वेटर वाला? मेटाफेज। ठीक है, कोई बात नहीं बाबू, देख ध्यान दे, मेटाफेज ये क्या है बच्चा लोग? मेटाफेज। ठीक है, लोड मत ले, बस हम तुमको यही बताना चाहते, शुरू से पढ़ो। ठीक है, बात के लिए इस बार देखो गलती करते आ रहे हो, लास्ट ईयर है 10 में, तुम लोग फिर चले जाओगे बोर्ड एग्जाम के बाद, तुम लोग 11 12 में चले जाओगे। 12 साल का मेहनत का रिजल्ट यही है तुम्हारा, तो अच्छे से दे लो एक बार, इस साल अच्छे से पढ़ लो, अगले साल से बोर्ड की नहीं होगी। यहाँ पे देखो ये मेटाफेज है। नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर। अब सुनना ध्यान से, इसमें पूछ रहा है, चलो ये मेटाफेज है, इसका रीजन बताओ। क्योंकि क्रोमोसोम्स आर अलाइंड इन वन प्लेन, जिसको क्या बुला रहे? इक्वेटर। इसके बाद क्वेश्चन, इसके पहले कौन सा स्टेज आता है? इसके बाद कौन सा आता है? एनाफेज। तो मेटाफेज है, इसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन सुनना क्या है? नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सुनना ध्यान से, नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें तुम्हारा रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड लीव्स बाय न्यू वंस होता है। मतलब सीधा सोचो रिप्लेसमेंट। हाँ, तुम ऐसे सोचो, क्वेश्चन कितना अच्छे से पूछ रहा है। क्वेश्चन जो है तुम लोग रट्टू तोता की तरह पढ़ के जाएगा तो कभी नहीं बनेगा। बच्चा लोग यहाँ पे सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला, हम तुमको बताए कि कहीं भी अगर रिपेयर हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वहां पे सिर्फ क्या होता है, चाहे वो एनिमल हो या, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिप्लेसमेंट हो। अगर तुम लोग एग्जाम में बैठ के पहले दिन ये क्वेश्चन देखोगे तो तुमको लगेगा ये क्या पूछ लिया, बहुत बच्चा सॉल्व भी कर देगा कि रिप्लेसमेंट है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसीलिए तुमको बोल रहे एक एग्जाम में भी नया क्वेश्चन तुमको नहीं लगेगा, जैसे अगर हम बोल रहे हैं वैसे पढ़ते जाओ। हम तुमको क्वेश्चन दिखा रहे, एवरग्रीन का एक बुक है, हम तुमको बोल रहे हैं वो ले लेना जब भैया लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा। अभी किसी को परचेज करने का काम नहीं है, अभी आ भी जाएगा तो हम तुमको भेज देंगे सबके ग्रुप में, तुम लोग का फोटो भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे, देख के सॉल्व कर लेना, बुक मत खरीदना कोई। यहाँ पे देखो, लेकिन हाँ वो बुक का जरूरत है, एवरग्रीन। फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स बोले तो सेक्स सेल्स, गैमेट्स बोले तो गैमेट्स में कौन सा होता है जल्दी बताओ? तो ये 2018 का पेपर देखा, अब 2017 का भी पेपर देखो। 2017 में, अच्छा तो सैंपल पेपर आ गया, ठीक है। तो हम तुमको वही बोल रहे हैं, हर साल क्वेश्चन आता है जो तुम लोग को बनाना पड़ेगा, समझा ना बच्चा लोग? कुछ नहीं, बायोलॉजी में तो हम तुमको साफ बता रहे, एक दिन का बस पढ़ाई करना है, अभी पढ़ाई घर में चल जाओ, कुछ नहीं है कि बहुत बायोलॉजी एकदम हल्का है, क्लास 10 का बहुत ज्यादा हल्का है। 2 चैप्टर में प्रॉब्लम होता है बच्चा लोग को, लेकिन हमको नहीं लगता है, वो एक सेल डिवीजन ही था चैप्टर, जो हमको नहीं लगता प्रॉब्लम हो रहा होगा किसी को। तो सेल डिवीजन तुम लोग देखना स्कूल में जब पढ़ाएगा टीचर लोग, तब प्रॉब्लम होगा बच्चा लोग को, तो कुछ क्लियर नहीं होता है। हम जो सबसे हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तुमको यही बता रहे, यहाँ ध्यान दे। दूसरा चीज हम तुमको ये बता रहे, डेली का होमवर्क डेली